हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। जी हाँ गाइस, मैं आप सभी के लिए नन हिंदी का जो है पार्ट यहाँ पे 10 लेकर आ गया हूँ। और जो आपका चैप्टर है 11 है, और चैप्टर का नाम है दोस्तों है कबीर के पद। ठीक है, चैप्टर का नाम है कबीर के पद, और जो उसके लेखक है दोस्तों कबीर दास है। ये बात क्लियर हो गया। यहाँ से क्लियर, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है कि कबीर के पद के रचिता कौन है, तो कौन हो जाएगा? कबीर दास। और कबीर दास का यहाँ पे कौन सा यहाँ पे गद्य विधा है, या कबीर दास का यहाँ पे पूछेगा उल्टा, इसे यहाँ पे कबीर दास का यहाँ पे कौन सा चैप्टर है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर होगा कबीर के पद। ठीक है, ये याद रखिए, 2 क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो 10वां आपका जो पार्ट है और चैप्टर 11 है कबीर के पद। ठीक है, पहले क्वेश्चन जो कि मैं ये पार्ट मेरा जो चल रहा है 10वां चल रहा है, 9 पार्ट तक मैंने बना दिया है, जाके देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा सारा का सारा चैप्टर का, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। और ये मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आप पढ़ लेते हैं यहाँ से तो पूरा का पूरा आप यहाँ से आपको टकराने वाला है आपके एग्जाम में। इसलिए क्योंकि गाइज मैं जो आपको बता रहा हूँ पूरे चैप्टर का निचोड़ करके बता रहा हूँ, बीवी ऑब्जेक्टिव, यहां से आपको बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा दोस्तों। ये मेरी चैलेंज है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोई नहीं रोक सकता है आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव लाने में। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर आप मेहनत करके अच्छे से पढ़ते हैं तो, और मेरी वीडियो को स्किप नहीं है करते हैं तो दोस्तों, बहुत बच्चे लोग जो अभी स्किप कर दिए होंगे, मेरी बातों को नहीं सुने होंगे, उसको सिर्फ लगता है कि आंसर से ही मतलब है। दोस्तों जब मैं जो बताता हूं पूरा क्लियर, आपको डाउट भी क्लियर कर दूंगा समझाने के साथ, अगर आप मेरी बातों को सुनते हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये है आपका 10वां पार्ट, जाके 9 पार्ट तक देख लीजिएगा। और उर्दू वाले बच्चे, उर्दू वाले भी मैं बता दूं, उर्दू वाली जो है ना हिंदी देख रहे हैं, उर्दू वाले का भी मैं इसी तरीके से बना रहा हूं, जाके देख लीजिएगा। मैं डेली 7:30 बजे उर्दू का डालता हूं क्वेश्चन, जाके देख लीजिएगा चैप्टर बाय चैप्टर पूरा निचोड़ के साथ। ठीक है, उसका भी जाके देख लीजिएगा, वहां से भी पूरा 100% आप नंबर ला सकते हैं ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, उसका जाके देख लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं चैप्टर के कबीर के पद का। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भक्ति काल के कवि हैं। जी हाँ दोस्तों, भक्ति काल के कवि हैं। तो दोस्तों भक्ति काल के कवि कौन है? ए कह रहा गोपाल सिंह नेपाली, बी कह रहा अरुण कमल, सी कह रहा बिहारी, डी यहाँ पे जो कह रहा कबीर दास। तो गाइस भक्ति काल के कवि के राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि पार्ट 168वें नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भक्ति काल के कवि है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट बॉक्स में आंसर बताने से क्या होता है कि आपका जहन मजबूत होता है, और जो एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिख देता है वो समझिए आपके माइंड में ही बैठ जाता है। इसलिए मैं बोलता हूं आप कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। तो फटाफट इसका राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा 168 का। तो गाइस 168 का यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? मैंने अभी बताया है, जो बच्चा मेरी बात को सुना होगा फटाफट आंसर बता देगा, क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक बात याद ध्यान रखने वाली है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर क्या होगा मालूम है? कबीर दास, है कि नहीं? कबीर दास, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है कबीर दास। क्योंकि मैंने पहले बता दिया, जो इस चैप्टर का लेखक जो चैप्टर रहता है वही उसके लेखक रहते हैं। तो मैंने पहले बताया, जो बच्चा मेरी वीडियो को देखा होगा, स्किप नहीं किया होगा, अच्छे से मार दिया होगा। चलिए इसी वीडियो में यानी कि ऊपर में जो मैंने बताया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन के चलते इस चैप्टर के कह रहा है सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपका कागज का अर्थ है। दोस्तों कागज का अर्थ है तो क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है पृथ्वी, बी है कलम, सी है स्याही, डी है कागज। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा राइट आंसर इसका 169 का, और चैप्टर के दूसरे नंबर क्वेश्चन के क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कागज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है आपका, मैं कहता हूं आखिर देखूं, तू कहता कागज की लेखी, पंक्ति उद्धत है। तो किस पंक्ति उद्धत यानी किस पार्ट से उद्धत है? तो दोस्तों चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि नहीं। ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे पहला कबीर के पद, बी कह रहा पीपल से, सी कह रहा कबीर से, डी कह रहा बिहारी के। तो क्या हो जाएगा? आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको मालूम है ना दोस्तों, मैंने बता दिया है कि नहीं? तो क्या होगा इसका राइट आंसर फटाफट बता। तो गाइस जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कबीर के पद से, यानी कबीर के पद पढ़ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है? कबीर के पद से लिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले बढ़ते हैं, यानी 171। तो दोस्तों मैं यहाँ पे सीरियल वाइज नंबर नहीं लूंगा, सिर्फ मैं आपको ऊपर करके आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन देंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, मैं बता दूंगा। क्या है यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 171, यहाँ पे थोड़ा इस तरीके से मैं कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 171 कि यहाँ पे तो दोस्तों हाँ
तो ये ऊपर चला गया दोस्तों, इसको अच्छे से ला रहे हैं। चलिए, कह रहा क्वेश्चन आपका 171, कबीर के पद के रचनाकार कौन है। मैंने बताया दोस्तों, कबीर के पद के रचनाकार, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। वो लेखक का पूछेगा कि इस लेखक का आपका कौन से चैप्टर आपके में किताब में है, और पूछेगा जो लेखक है उस चैप्टर के लेखक कौन है। मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों, आप लोग फटाफट इसका आंसर बताएं। आप लोग, मैं नहीं बताऊंगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर 171 का बताएं आप लोग। कबीर के पद के रचनाकार कौन है। ए शंकर शैलेंद्र, बी नरोत्तम दास, सी अरुण कमल, डी कबीर दास। क्या हो जाएगा आंसर 171 का बताया कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कबीर दास। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आ गया 172 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखिए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे में, यानी कि मैं मोको कहाँ गया है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे में मोको को कहा गया, यानी कि ये सही है। तो क्या कहा गया दोस्तों, इसका क्या हुआ राइट आंसर, फटाफट आप लोग बताएं। यानी फर्स्ट बार जो मैंने पढ़ा था तो पूरा अधूरा मैंने हल्का फुल्का छोड़ दिया था, सेकंड में कंप्लीट किया। मोको कहा ढूंढे बंदे में मोको कहा गया, किसको कहा गया। ए शैतान को, बी भगवान को, सी इंसान को, डी नादान को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी भगवान को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे, कबीर ने बाह्य आडंबरों एवं व्यर्थ अनुष्ठानों का क्या किया है। तो क्या किया है दोस्तों, इसका फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। ए करारा प्रहार, बी खूब प्रजा, सी भरपूर समर्थन, डी भरपूर सम्मान। दोस्तों इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, फटाफट आप लोग आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करारा प्रहार। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन कि कबीर ने कागज की लेखी की जगह किसकी प्रतिष्ठा की है। तो किसकी प्रतिष्ठा की है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट दोस्तों, क्या है इसका राइट आंसर 174 का। तो ए कह रहा कानों सुनी, बी आंखें देखी, सी बातों सुनी, डी उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंखें देखी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं चैप्टर के। कह रहा है 175 नंबर क्वेश्चन, मोको का अर्थ है, मोको का अर्थ क्या है। ए उसका, बी मुझको, सी इसका, डी तुम्हारा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 175 का, फटाफट बताएं कमेंट बॉक्स में दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुझको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इस चैप्टर के, कबीर के पद के हैं कि नहीं, जिसके लेखक है कबीर दास। चलिए कह रहा अगला क्वेश्चन आपका, कबीर किस काल के कवि है। कबीर जो है किस काल के कवि है दोस्तों, किस काल के कवि है। आदिकाल, बी रीतिकाल, सी भक्ति काल, डी आधुनिक काल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 176 का, फटाफट आंसर बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में, किस काल के कवि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों, सी भक्ति काल। ठीक है, और रीति काल के बिहारी है कि नहीं, मैंने पढ़ाया रीति काल के कौन है, बिहारी है। तो चलिए भक्ति काल के हो गए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इस चैप्टर के। 177 क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कबीर किस भक्ति धारा के कवि है। कबीर जो है किस भक्ति धारा के कवि है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्या दोस्तों क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिए पहले, इसका देखिए यहाँ पे, चलिए इसका मैं ले आता हूं। हाँ ये आ गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ए कह रहा है सुगुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा, बी कह रहा है निर्गुण भक्ति धारा, सी कह रहा है दोनों, डी कह रहा है किसी के नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है पता है क्या दोस्तों, ऑप्शन बी निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। ठीक है कबीर दास। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इस चैप्टर के, जो कि आपका एकदम द एंड पे, यानी कि यहाँ इस चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, और चलिए इसका पूछ लेते हैं फिर आपसे। कह रहा है इसका 178 नंबर क्वेश्चन, किनके कविताओं में सच से सीधे साक्षात्कार अर्थात आंखिन देखी की प्रस्तावना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो ये कह रहा बिहारी, सी कबीर, बी यहाँ पे मैंने जो है
यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर इधर से इधर हो गया तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आंसर आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बी होना चाहिए तो सी दिला गया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे चलिए मैं ऑप्शन नहीं देखता हूँ, आंसर देखता हूँ। कह रहा पहला बिहारी, सी पहले, दूसरा कह रहा कबीर, और तीसरा कह रहा मोहम्मद इकबाल, और आखिरी जो कह रहा है दिनकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको मालूम है आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं कि नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट आप लोग बताएं इसका। कबीर इसका राइट आंसर है, ठीक है। राइट आंसर है कि नहीं दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चैप्टर के। कह रहा है इस चैप्टर का आपका अगला क्वेश्चन, यानी कि चलिए थोड़ा मैं इसको ऊपर कर लेता हूं इससे आपको तकलीफ ना हो दोस्तों। क्वेश्चन आगे आपका कह रहा है यहाँ पे, कबीर के किस पद में कागज की लेखी की जगह आखिन देखी की प्रतिष्ठा है? तो है ऑप्शन ए कह रहा पहले पद में, बी कह रहा दूसरे पद में, सी कह रहा दूसरे पद की पहली पंक्ति में, डी कह रहा दूसरे पद की चौथी पंक्ति में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन मालूम है क्या दोस्तों? क्या? ऑप्शन नंबर ए, पहले पद में। तो यहां तक क्लियर? किसी बच्चों को डाउट दोस्तों? तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य की विधा है। तो कौन सी विधा है दोस्तों? ए कह रहा है गद्य, गद्य होना चाहिए। यहाँ पे गद्य होता है, यहाँ पे मैं टाइपिंग करता हूं तो यहाँ पे गद्य, गद्य की जगह पे गधी लिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। टेंशन लेने की बात नहीं, गद्य होता है ये वाला, ये ग ऐसे करके ध, ठीक है, गद्य, ये राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे गद्य, यहाँ पे टाइपिंग होता है, तो याद रखिएगा, ठीक। तो बी है पद, सी होगा दोहा, तो डी है छंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा है? कबीर के पद शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका राइट आंसर क्या है बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? आप लोग फटाफट बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों क्या जगह राइट आंसर? तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए, इसका आंसर होगा सी, यानी कि दोहा। लेकिन दोहा को दोस्तों मत याद रखिए, आप रखिए कविता को, ठीक है, कविता। इसका क्या राइट आंसर होगा? कविता। जो आपका कबीर का पद है वो मालूम है साहित्य कौन विधा? कविता, ठीक है, ये याद रखिएगा, कविता इसका राइट आंसर है, आप याद रखिएगा, ठीक है। दोहा यहां नहीं होगा, कविता इसका राइट आंसर होगा, समझ गए दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैं अच्छे से जूम कर लेता हूं, आपको दिक्कत ना हो। कह रहा अगला क्वेश्चन आपका कि मेरा, यहाँ पे चलिए, कह रहा मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे, किसकी पंक्ति है? ए कह रहा रहीम, बी कह रहा बिहारी, सी कबीर, डी कह रहा दास। तो किसकी पंक्ति है, यानी कि किस पार्ट की पंक्ति है दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको तो मालूम होगा, मैंने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताएं क्या हो जाएगा। तो सी, ऑप्शन नंबर कबीर इसका क्या है? राइट आंसर है कि नहीं दोस्तों? इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नहीं दोस्तों। यहां तक क्लियर? कोई डाउट बच्चे को किसी को तो पूछ सकता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसको छोटा कर लेते दोस्तों, और यहां से आपको दिक्कत ना हो, है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे हर एक चैप्टर का कर रखा है, देख लीजिए आपके इस चैप्टर का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 182, है कि नहीं। कह रहा है कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता है? तो किस कारण दोस्तों? ए अपनी अज्ञानता से, बी दोनों सही है, बी मूर्खता से, डी सभी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग फटाफट आंसर बताएं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कबीर के अनुसार? फटाफट राइट आंसर बताएं दोस्तों। तो दोनों इसका राइट आंसर है, यानी कि दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी का क्या है? राइट आंसर, यानी कि दोनों सही है। यानी कि ए कह रहा है अपनी अज्ञानता से, बी कह रहा है मूर्खता से, और बी यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन मेरा इधर से इधर हो गया है, तो दिक्कत की बात नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोनों सही है, यानी कि अपनी अज्ञानता से, और बी यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ही मेरा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखिए, मूर्खता से, अपनी अज्ञानता से, मूर्खता से, दोनों सही है, इसका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। यानी कि अपनी अज्ञानता से भी और मूर्खता से, इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, ठीक है दोस्तों। 183 की ओर कह रहा है क्वेश्चन, कबीर के अनुसार मनुष्य को कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है ईश्वर के प्रति अनुरागी, बी कह रहा अनुराग विहीन, सी कह रहा बाह्य डांबरों का पुजारी, डी कह रहा स्वार्थ लोलुप। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? 183 यानी 183 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट दोस्तों, क्या हो जाएगा? कबीर के अनुसार मनुष्य को क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? आगे पढ़िए आप लोग फटाफट बताइए।
तो ईश्वर के प्रति अनुरागी, बी अनुरागहीन, सी वायुमंडलों का पुजारी, डी स्वार्थ लोलुप। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट से आप लोग फटाफट आंसर बताए दोस्तों, क्या हो जाएगा बताएं दोस्तों, क्या होना चाहिए दोस्तों? किसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईश्वर के प्रति अनुरागी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते फिर। ठीक है दोस्तों, कह रहा है आपका अगला क्वेश्चन, कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया गया है? कबीर के पहले पद में किन विचारों का खंडन किया गया है? दोस्तों ऑप्शन देखिए, ए रूढ़िवादी विचारों का, बी वेशभूषा का, सी चाल चलन का, डी रहन सहन का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रूढ़िवादी विचारों का। ठीक है, इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते इस चैप्टर के दोस्तों। कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसको इस तरह से ला लेता हूं। चलिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़ लेते। कह रहा है आपका, कबीर के पदों की महत्ता इस अर्थ में खास तौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि उनका उपादेयता यथावत डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे भरना है, तो क्या है चलिए ऑप्शन इसका देख लेते हैं कि दोस्तों। ए यहाँ पे कह रहा है आपका समकालीन समय में भी, बी कह रहा है पूर्व काल में भी, सी कह रहा है मध्यकाल में भी, डी कह रहा है आदिकाल में भी। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं इसका क्या राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ए, यानी कि समकालीन समय में भी। ठीक है, राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है आपका, देख लीजिए, कह रहा है मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में प्रस्तुत पंक्ति उद्धृत है। तो किस पार्ट से दोस्तों, कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं आप सबको मालूम है ना? इसका आंसर क्या है? ए बिहारी के दोहे से प्रस्तुत, बी कह रहा कबीर के पद से, सी कह रहा झांसी का, डी कह रहा पीपल से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कबीर के पद से, है कि नहीं दोस्तों? इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। ठीक है दोस्तों, कह रहा है आपका, कह रहा है कि ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की साक्षात्कार की बात किसने कही है? ए ऑप्शन देखिए रहीम ने, बी कबीरदास ने, सी शंकर शैलेंद्र, डी कह रहा अरुण कमल ने। तो कौन सा चैप्टर आप पढ़ रहे मालूम है ना? वही इसका राइट आंसर है। तो कमेंट बॉक्स में क्या बताइएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी, यानी कि कबीरदास ने। ठीक है, इसका राइट आंसर है कबीरदास ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, कह रहा है अगला क्वेश्चन आपका, यानी कि तो छोटा कर लेते दोस्तों, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए कह रहा अगला क्वेश्चन आपका, जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है यहाँ पे छूट गया, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। ए कह रहा है निर्गुण भक्ति धारा, बी कह रहा है सगुण भक्ति धारा, सी कह रहा है कृष्ण भक्ति धारा, डी कह रहा है राम भक्ति धारा। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? यानी कि जिसमें ईश्वर की निराकर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निर्गुण भक्ति धारा। इसका क्या है राइट आंसर? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, अभी चलिए मैं छोटा कर लेता हूं। कह रहा है मैं कहता हूं आखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, पंक्ति उद्धत। यानी कि चैप्टर का जो है आपको बीच बीच से कविता दे दिया, पूछेगा ये पंक्ति है कहां से है दोस्तों? ए कह रहा पीपल से, बी कह रहा बिहारी के दोहे से, सी कह रहा कबीर के पद से, डी कह रहा कबीर से। तो आपको मालूम है कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कबीर के पद से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। कह रहा है आपका कबीर के अनुसार, कबीर के जो है अनुसार दोस्तों, इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूं। चलिए आप देखता हूं, कह रहा है कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है? ए कह रहा मानव सेवा, बी कह रहा यज्ञ हवन, सी कह रहा व्रत उपवास, डी कह रहा मूर्ति पूजन। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? क्या हो जाएगा? कबीर के अनुसार सच्ची भक्ति क्या है? इसका आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मानव सेवा, है कि नहीं दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 191 की ओर चैप्टर का आपका। कह रहा है कबीर की भाषा कैसी है? ए करा हिंदी खरी बोली, सी बी करा ब्रज भाषा, सी करा सदुक्करी, डी करा आदिकाल। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? कबीर की कैसी भाषा है? इसकी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? सी, सदुक्करी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं चैप्टर के। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। कह रहा है तो दोस्तों यहीं तक था। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन जो है यहीं तक था। ठीक है,
आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई। मिलते हैं इसी तरीके से चैप्टर के निचोड़ कर जो एक एक मैं ला रहा हूं। आपने देखा हुआ कि ऐसे ऐसे मैंने क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा हुआ है आपके चैप्टर से, अगर आप बता देते हैं आंसर तो आपको 100 में 100 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।